वीडियो हमने आपको बताया था जिसके ऊपर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं और उनका कहना था कि ये गैंगवार का वीडियो नहीं है। कल हमने आपको खबर बताई थी कि अरनिया के सलैड में एक गैंगवार हुई है, जिसमें गोकुल गैंग की तरफ से नागी गैंग का जो मुख्य सदस्य था उसके ऊपर अटैक किया गया है, उसे बुरी तरह से मारा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। कल हमने आपको खबर बताई थी कि अरनिया के सलैड में एक गैंगवार हुई है, जिसमें गोकुल गैंग की तरफ से नागी गैंग का जो मुख्य सदस्य था उसके ऊपर अटैक किया गया है, उसे बुरी तरह से मारा गया है। इसके अलावा उन्हीं गैंग के सदस्यों ने सिर्फ अरनिया के सलैड में नहीं बल्कि अलग अलग जगहों में, आरएसपुरा में भी 2 जगहों पर उन्होंने अटैक किया था। एक वीडियो हमने आपको बताया था जिसके ऊपर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं और उनका कहना था कि ये गैंगवार का वीडियो नहीं है। लेकिन आज इस खबर को हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, पूरी जानकारी देंगे कि ये वीडियो कहां का था और क्या उस गैंगवार के सदस्यों के साथ, उन गैंग के लोगों के साथ इसका कोई ताल्लुक है या नहीं है। जो जानकारी हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक 2 युवक जो अपने ही इलाके में दीपावली के दिन घर से निकले थे अपने मां के लिए दवाई लेने, और जब वो एक चौक पे पहुंचते हैं वहां पर युवक हुटिंग कर रहे होते हैं, कुछ युवक नशा करके, तो वो उन्हें बोलते हैं कि मोहल्ले में आपको क्या ऐसा करना चाहिए। तो उसके बाद ये घटनाक्रम शुरू हो जाता है और उन युवकों के साथ मारपीट होती है। उन युवकों के नाम भी बताएंगे और पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, और इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो भी आपको बताने जा रहे हैं। कल हमने आपको एक बड़ी खबर दिखाई थी, अरनिया के सलैड गांव में गैंगवार का वो वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर तेजी से फैल रहा था। वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करते नजर आ रहे थे। उस वीडियो के आधार पर हमने बताया था कि यह मामला गोकुल गैंग और नागी गैंग की पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है, जहां दीपावली के दिन लगातार 3 जगहों पर वारदात हुई थी। लेकिन अब उसी वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो वीडियो उसी गैंगवार का नहीं था बल्कि किसी और इलाके का पुराना वीडियो था। लेकिन हम इसमें आपको साफ कर दें कि हमारा उद्देश्य किसी समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ समाज को चेताना था कि कैसे ये गैंगवार और अपराध बढ़ता जा रहा है, और अब वक्त आ गया है कि पुलिस और जनता मिलकर अपराध पर लगाम लगाए। गोकुल गैंग के गुर्गों ने सिर्फ सलैड में नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगहों पर एक ही दिन वारदात को अंजाम दिया। पहली वारदात सलैड गांव, जहां नागी गैंग के सदस्य शेखर उर्फ नागो पर धारदार हथियारों से हमला करते हैं, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दूसरी वारदात फलाई मंडाल, जहां एक युवक के घर में घुसकर हमला किया गया और वहां खड़ी गाड़ियों को भी तोड़फोड़ की गई। तीसरी वारदात आरएसपुरा के जिंदड़ मेलू गांव की है, जहां का ये वीडियो जो कल हमने आपको अपनी खबर में बताया था, जिसमें 2 सगे भाई भवनीत सिंह और दिव्यजोत सिंह पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हो गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस हमले के बाद 3 से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक गोकुल गैंग के सदस्य अरनिया में हमला करने के बाद आरएसपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने एक दोस्त के घर नशा किया और नशे की हालत में चौक पर आए और वहां पर जोर जोर से हुटिंग करने लगे, शोर मचाने लगे, और 2 छात्र स्कूटी लेकर जब वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने उन्हें रोका तो झगड़ा हो गया। ये झगड़ा गैंगवार नहीं बल्कि नशे में हुई हिंसा थी। दोनों घायल युवक
एक 17 और एक 19 वर्ष का है। ये दोनों सगे भाई हैं, छात्र हैं और अपनी मां के लिए दवाई लेने निकले थे। दोनों गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनका किसी भी आपराधिक गिरोह में कोई संबंध नहीं है। यह घटना सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि समाज में फैलते नशे और अपराध की वो तस्वीर है जो हर जागरूक नागरिक के लिए चेतावनी है। गवाहों के अनुसार जब उन्होंने स्कूटी रोककर उन अपराधियों से पूछा कि भाई आप ये क्या हरकतें कर रहे हैं, क्यों इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो गोकुल गैंग के लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हमलावरों में गोकुल का भाई और उसके करीब 10 से 12 साथी शामिल थे। इनमें से कुछ लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन घटना ने पूरा इलाका दहला दिया है। तो इस घटना में पुलिस ने 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये गैंगवार नहीं थी, बल्कि जिन गोकुल गैंग के गुर्गों ने नागी गैंग के जो मुख्य वहां का सरगना था नागो, उसके ऊपर अरनिया के स्लैड में हमला करने के बाद जब वो आरएसपुरा में अपने दोस्त के घर पर आ गए, वहां पर उन्होंने दारू पिया, नशा किया और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो फिर वहां पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और इन युवकों के साथ मारपीट की गई। लेकिन ये थे गोकुल गैंग के सदस्य ही, इसलिए कल भी जब हमने आपको खबर बताई थी तो ये बताया था कि 3 अलग अलग जगहों के ऊपर इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है और पुलिस की पकड़ में भी नहीं आए हैं। लेकिन अब 2 से 3 लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं और जिन 2 सगे भाइयों के ऊपर ये अटैक हुआ है वो तो अपने पड़ोस में देख रहे थे कि यहाँ का वो वातावरण माहौल जो है वो क्यों खराब हो रहा है, ये कौन लोग आ गए हैं। तो उनको नहीं पता था कि ये लोग अपराधी हैं और इनके पास तेजधार हथियार भी हैं और वो तेजधार हथियारों से उन युवकों के ऊपर हमला कर रहे थे। इस मामले में पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है और इन अपराधियों की खोज भी कर रही है, क्योंकि इसमें पुलिस का ये भी कहना है, हमारी बात हुई थी एसएचओ साहब से, तो उनका कहना है कि इसमें कुछ युवक ऐसे हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है जो इस घटना में शामिल थे और इसमें गोकुल गैंग के जो सदस्य हैं उनमें 5-6 लोग वो हैं, एक गोकुल का सगा भाई है और उनकी धरपकड़ के लिए भी छापेमारी चल रही है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।